युग दृष्टा का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। मुनि प्रणम में सागर जी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवसाहुणम। पंच परमेष्टि भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी नवबर नमोकार मंत्र पढ़ लें। पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि भगवान को केवल ज्ञान हो गया, भगवान का समोच्चारण की रचना हो गई और उसमें भगवान की दिव्य ध्वनि गिरने लगी जैसे ही भरत चक्रवर्ती वहां पर आए, है ना। और साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि भगवान के प्रथम गणधर वृषभसेन, जो कि भरत चक्रवर्ती के ही छोटे भ्राता थे, वो बने पहले गणधर। ठीक है ना। इस काल चक्र की अवसर्पिणी के पहले गणधर अगर कोई बने तो वृषभ सेन बने। तो उनका नाम भी बहुत स्वर्णिम अक्षरों में लिया जाता है कि वो पहले तीर्थंकर के पहले गणधर बने, है ना। और उसके बाद सबने उनकी वाणी को सुना और बहुत लंबे समय तक सुना और उसके बाद सब अपने अपने घर चले गए। ऐसा यहाँ तक हमने देखा था। अब उसके बाद ये आज हमारा लास्ट इसका चैप्टर है जिसमें कि भगवान को मोक्ष का वर्णन यहाँ पर दिखाया जा रहा है। ठीक है। इंद्र ने प्रभु की बार बार पुण्य स्तुति की। जो भगवान की 1008 नाम है, वो यहाँ पर इंद्र 1008 नामों से भगवान की स्तुति करता है और प्रभु से कहा, जगत के कण कण में बैठे भगवान को जगाने का। ठीक है। क्या हुआ कि मतलब वो चाहता था कि भगवान अब सबको सब जगह जाकर उपदेश दे। अभी तक तो एक पहली जगह जहां पर भगवान को मोक्ष केवल ज्ञान हुआ, वहीं पर उपदेश हो रहा था, है ना। अब इंद्र चाहता है कि सब जगह जगह जाकर प्रभु अब सबको जगाए। ठीक, क्योंकि पहली बार किसी को कोई तीर्थंकर बना था और तीर्थंकर की देशना ही सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है ना। तीर्थ जो चलता है वो तीर्थंकर से चलता है। ठीक। महज संयोग कि इंद्र का कहना और प्रभु का चलना हुआ, यानी प्रभु का विहार हो गया। कण कण में एक नव चेतना का संचार प्रभु के गमन मात्र से हो गया। अब भगवान है, भगवान मतलब कि एक ऐसी पर्सनालिटी जिसकी ऑरा इतनी तीव्र, है ना। 12 योजन का तो उनका समोच्चारण और 100 योजन तक दुर्भिक्ष ना फैले, ऐसा महान और मतलब महात्मा उनका कि कहीं दुर्भिक्ष नहीं, पेड़ पौधों पर फल का आ जाना बिना ऋतुओं के ही। राइट। इस तरह का उनका ऑरा था, एनर्जी थी। राइट। आप समझ ही सकते हैं कि इतनी पॉजिटिव एनर्जी उनकी थी कि इंद्रों के आसन भी कंपायमान हो गए कि कौन सी ये पर्सनालिटी है जिससे हमारा आसन डोल गया। तो वो भी उनके दर्शन करने के लिए, उनके आगे झुकने के लिए आ जाते हैं। इतनी उनकी ऑरा में शक्ति थी। राइट। तो ऐसे में जब वो विहार कर रहे होंगे तो आप सोच सकते हैं किस तरह का दृश्य रहता होगा। ठीक है ना। भगवान के पाँव के नीचे 10 दिशाओं में जो है, आ, हर दिशा में इंद्र 15-15 स्वर्ण कमलों की रचना करता है, जिस पर कि भगवान नहीं चाहते कि उनके पैर के नीचे कमलों की रचना हो, लेकिन ये उनका ऐश्वर्य है। ठीक है ना। और क्योंकि इंद्र को नहीं पता कि वो किस दिशा में विहार कर जाएंगे, तो वो हर दिशा में 15-15 कमल, स्वर्ण कमल आगे से आगे बना देता है। ठीक है ना। तो इस बात को भी इंगित करता है कि इवन दो इंद्र के पास अवधि ज्ञान है,
तो भी ये जरूरी नहीं है कि पूरी जानकारी उसके पास हो। अगर ऐसा होता तो वह एक ही दिशा में बना सकता था, राइट। लेकिन भगवान का विहार देखो कैसे बताया गया है यहाँ पर। कौन चल रहा है, कौन चला रहा है, क्यों चला जा रहा है, ये प्रश्न उत्तर को साथ लिए हैं। ठीक है ना। भगवान, क्योंकि उनके पास राग द्वेष नहीं है, ठीक है, ना तो उन्हें अब भक्तों से राग है, शिष्यों से राग है, या परिवार से, राज्य से राग है। उनके सारी जो भी एक्टिविटी है अब अपने आप होती हैं स्वयमेव। उनका विहार भी, मतलब उनके अंदर हल्की सी भी ऐसी इंटेंशन नहीं आती कि मैं चलूं, है ना। क्योंकि अगर ऐसा होगा तो उसमें कहीं ना कहीं राग आ जाएगा। मैं इस दिशा में चलूं या उधर चलूं, कहाँ चलूं। वो अपने आप चलते हैं। ठीक है ना। जहां सामने वाले का पुण्य बुला रहा हो वो उस दिशा में बढ़ जाते हैं अपने आप। ठीक है ना। तभी हमने जब निमित्त और नैमित्तिक के बारे में पढ़ा था, तो भगवान बहुत बड़े निमित्त हैं कल्याण में। लेकिन यू नेवर नो कि कल्याण में निमित्त वास्तव में कौन बन रहा है। वो सामने वाला भी जो है, पूरी की पूरी सोसाइटी एक तरह से कह सकते हैं, उनका निमित्त था। उनके पुण्य का उदय था कि भगवान उनके नगर में पधार रहे हैं। भगवान की अब दिव्य ध्वनि उनके नगर में कही जाएगी। ठीक है ना। तो ये एक अपने आप घटित होने वाली घटना है, भगवान का विहार होना। चारू जी। तो उनको नैमित्तिक बोल देंगे अपन। जी। हाँ, निमित्त नैमित्तिक किसके कारण से क्या हुआ। हाँ उमा जी, आपने कुछ बोल रहे हैं? हाँ, मेरा एक प्रश्न है जी। कि आपने बताया कि 15-15 कमलों की रचना 10 दिशाओं में होती है। हम्म। तो वो 150 कमल हुए, लेकिन हाँ। ऐसे 225 कमल की रचना होती है, ऐसा आता है ना हाँ, शास्त्र में? 225 होता है। तो हाँ। कितने हो गए? अम, उनको आप दस डिवाइड। हाँ। दस दिशा तो दस 24। दिशा में 15-15। 10 तो नहीं कहेंगे क्योंकि ऊपर नीचे को मिलाकर 10 होती हैं, 8 कही जाएंगी, है ना। हम्म, तो 8 दिशा के हिसाब से उसको लगा लीजिए, डिवाइड करके। ठीक है। तो ऐसा हम्म, है, 225 होते हैं, ये पक्का है। ठीक है। हाँ। हम्म। या ठीक है, चलिए। और इतना होने के बाद भी भगवान उन कमलों को नहीं छूते, उससे 4 उंगल ऊपर ही चलते हैं। मौन विहार, मूक प्रकृति और विश्व का कल्याण आपो आप। ठीक है ना। भगवान कुछ कहते भी नहीं, करते भी नहीं, फिर भी कल्याण हुआ जा रहा है। ठीक। राही ही राह बन गया। जो चल रहा है वहीं तक सबको पहुंचना है ना। परमेष्ठी, राइट। परमेष्ठी क्या है? परमेष्ठी मार्ग है। परमेष्ठी तक हमें पहुंचना है। और वो खुद उस रास्ते पर चलकर अब रास्ता बन गए। ठीक है ना। तो राही ही राह बन गया। राह राही की बाट जो रही है। राह राही की बाट, राही जो चल रहा है ना। तो किस रास्ते जा रहे हैं वो सब वेट कर रहे हैं। महामही स्वामी वृषभ को स्वयमेव स्वर्ण कमलों की आंख बनाकर निहार रही है। एक अपूर्व प्रेम, अद्भुत वात्सल्य है प्रभु के दिव्य दर्शन में। ठीक। भगवान क्योंकि राग द्वेष से रहित हो चुके हैं, उनके अंदर किसी के लिए कोई जजमेंट नहीं है। हर जीव उनके लिए समान है। तो अद्भुत वात्सल्य है। और प्रभु के दिव्य दर्शन में तो जो भी उनको देख रहा है, भगवान के विहार को भी तो देखते होंगे ना। तो उनके सबको मतलब अलग ही तरह के दिव्य दर्शन हो रहे हैं। जहां जहां से प्रभु का विहार हुआ, आक्रांत चित्तों में शांति के पटल उघड़ते चले गए। हाँ। 15, 15 और 8, 120। तो इसका मतलब वो नहीं सही है। 8 दिशाएं हैं, तो उसमें 225 कमलों की रचना करता है। किस शेप में करता है? हर दिशा में करता है। तो कुड भी, उसको अगर आप डिवाइड कर देंगे,
है ना। तो कुछ भी पता 25 × 9 होगा शायद, 8 दिशा का 8 और एक मध्य में, हाँ, ऐसा कुछ हो सकता है। ठीक है, इसको अपन और अच्छे से देख लेंगे कितनी दिशाओं में कितने कमल। लेकिन 25 सारी दिशाओं में रहते हैं, ताकि क्योंकि इंद्र को नहीं मालूम कि वो किधर पैर रख सकते हैं। ठीक है ना। मौन रहकर ही महासत्ता का परिचय दे रहे हैं। मैं मात्र मैं हूं, तुम भी मेरे हो, मैं भी तुम्हारा हूं। तुम ही हो, तुम्हें तुम्हारी अनुभूत सदा रहेगी। मैं अब प्रकृति बन गया हूं, स्वभाव हो गया हूं। सब कुछ स्वभाव में ही शोभित होता है। ठीक है, क्या कह रहे हैं? मैं मात्र मैं हूं। अब भगवान क्या बन गए? एक तरह से उन्होंने अपने स्वभाव को पा लिया, अपने को पा लिया। ठीक है ना। वही सबका गोल है, राइट। और वो ऐसे बन गए हैं जैसे सबके अंदर बैठी हुई आत्मा, राइट। और वह सबके हैं। इस समय पर कोई ये नहीं कह सकता ये भगवान मेरे हैं। ठीक है ना। और क्या कह रहे हैं? तुम भी मेरे हो, मैं भी तुम्हारा हूं। ठीक, तुम ही हो, तुम्हें तुम्हारी अनुभूत सदा रहेगी। ऐसा नहीं कि तुम मैं बन गए और मैं तुम बन गए, राइट। तुम मेरे हो और मैं तुम्हारा हूं, वो अलग नजरिया है, पर्सपेक्टिव है, राइट। कि तुम भी मेरे हो, यानी सबसे प्रेम है। उनका जो प्रेम है वो एक अलग लेवल पे पहुंच गया है। जो राग द्वेष रहित प्रेम हो, वो एक वीतरागता का प्रेम, सबकी आत्माओं से प्रेम, सब आत्माओं से प्रेम। ठीक है। ये नहीं कि ये भारतीय है या ये जैन है तो इससे प्रेम दूसरों से ना हो। सब प्राणी मात्र के लिए प्रेम है उनके पास, राइट। तो उनका प्रेम अब विश्व प्रेम बन चुका है। ठीक। चराचर जगत से प्रेम करो, राग नहीं द्वेष नहीं। चराचर मतलब जो दिख रहा है, और जो जगत में जड़ चेतन जैसा भी है, सबसे प्रेम करो, राग नहीं द्वेष नहीं। प्रेम पवित्र अनुभूति है। ठीक। तो ये जो एक फिजिकल अट्रैक्शन वाला प्रेम है, उससे बहुत बहुत ऊपर की चीज है। जो एक आत्मा के साथ, एक आत्मा का आत्मा के साथ प्रेम है, उसकी बात कह रहे हैं। पवित्र अनुभूति है प्रेम, पर सत्ता की स्वय सत्ता, स्वयत्ता का अनुभवन है। मतलब कि अपनी अपनी सत्ता का अनुभव करना, सब अपने आप में स्वतंत्र है। ठीक है। प्रेम कभी किसी को बांधता नहीं है, सबको अपनी अपनी स्वतंत्रता होते हुए भी एक कनेक्शन, बॉन्डिंग है, राइट। प्रेम स्व अधीन है, अपने अधीन हो जाना। प्रेम सत्ता की स्वीकारता है, उसकी अपनी आइडेंटिटी है, मेरी अपनी आइडेंटिटी है। प्रेम करने से वस्तु की वास्तविक अनुभूति होती है, यही स्वभाव है, यही धर्म है। जो मेरा भाव मेरे प्रति, वही भाव हो निखिल के प्रति, यही धर्म है। जैसा मुझे मेरा भाव मेरा अपने लिए है, वैसा ही निखिल मतलब यूनिवर्स, मेरा भाव पूरे विश्व के लिए वैसा है ना। सब जैसे कहते हैं ना कि सिद्ध की अवस्था क्या रहती है? एक ही में अनंत सिद्ध परमिष्ठी समाये रहते हैं, राइट। तो ये क्या है? बेसिकली एक तरह का अम, फैलाव है, राइट, कि सबको सब में समा जाना। ठीक है ना। इसी तरह का कुछ अभी जो भगवान का, क्योंकि शरीर है अभी तो, राइट, लेकिन उनके अंदर के जो भाव है वो ऑलरेडी ऐसे हो गए जैसे वो सब में समा गए हों। ठीक है ना। अब भगवान को कोई भी अपने हृदय में धारित कर सकता है। किसी को उसके स्वतंत्र परिणमन से बाधित मत करो। जैसा वो मूव कर रहा है उसको रोको मत। राग बाधा पहुंचाता है, दूसरे को अपनी ओर आकृष्ट करता है, पर को अधिकृत कर पराधीन करना चाहता है, इसलिए विकार है। राग क्या करता है? कंट्रोल करना चाहता है ना। माँ को, पेरेंट्स को अपने बच्चे से राग होता है तो ये मेरे हिसाब से चले, मेरा बच्चा मेरे अकॉर्डिंगली चलना चाहिए। ठीक है, राग है, राइट। राग में कंट्रोल रहता है,
पति का पत्नी के ऊपर कंट्रोल है तो वो चाहता है कि ये मेरे हिसाब से चले, राइट। राग बाधा पहुंचाता है, दूसरे को अपनी ओर आकृष्ट करता है, पर को अधिकृत कर कंट्रोल करके पराधीन करना चाहता है, इसलिए विकार है, अधर्म है। राग क्या है? अधर्म है, पाप है। पर सत्ता पर अहम के धब्बे लगाना महा अपराध है। ये मेरा है ना। इस तरह के भाव कहाँ आते हैं? जहाँ राग है, मोह है ना। तो ये क्या है? महा अपराध है। इस अपराध की परंपरा ही आतंक है। अपना कहकर और उस पर कंट्रोल करने की कोशिश करना, जैसा कि आज के समय में कश्मीर वाली जो घटना है वो देख सकते हैं। उसको अपना मानकर, है ना, कि बस कैसे भी ये मेरा है तो किसी और को चैन से नहीं रहने देना, राइट। यही आतंक है। उस अपराधी का वह विचार और उसका बखान ही पर को तंग करता है। कौन सा विचार? कि ये मेरा है। और जब यह तंगी चारों ओर से घिर जाती है तो काम, मोह, लोभ, मात्सर्य की दम घुटन प्रदूषण को जन्म देती है, ठीक। और यह अपरि समन्तात तंग आतंक ही आतंक, यानी जो अभी बताया ना कि अपराध, ठीक है ना, अपराध जो है वही क्या करता है? अपराध का विचार ही तंग करता है। तंग मतलब संकुचित करता है, राइट। और परेशान करता है किसको? दूसरे को, जिस पर हम कंट्रोल करना चाहते हैं। और वही दूसरी भाषा में आतंक कहलाता है, ठीक है। जो कष्टप्रद है स्व और पर के लिए, इसी से पैदा होता है द्वेष, जो असमर्थ को और असमर्थ बनाता जाता है। मन की दुर्बलता ही इन विकारों की सतत जननी है। जिसके अंदर कमजोरी होगी, है ना, जिसके मन अपने कंट्रोल में नहीं है वो दुर्बल माना जाता है, राइट। जिसका मन कंट्रोल नहीं है उसकी इंद्रियां भी कंट्रोल नहीं है ना। उसके अंदर क्रोध, मान, माया, लोभ के परिणाम भी बहुत तीव्र होंगे। तो इसलिए कहा मन की दुर्बलता ही इन विकारों की सतत जननी है। प्रेम मात्र ज्ञाता दृष्टा बनाता है। कौन सा प्रेम? जो एक ऑपोजिट सेक्स के लिए प्रेम है वो नहीं, राइट। ऐसा प्रेम जो सब प्राणी मात्र को एक जैसी नजर से देखता हो, है ना। जैसा मेरा जीव तत्व ऐसा ही तत्व सबके अंदर, तो वही अपने भी जीव तत्व को साक्षी भाव से देखेगा और सामने वाले को भी साक्षी भाव से देखेगा। इसलिए क्या कहा? प्रेम मात्र ज्ञाता दृष्टा बनाता है। प्रेम की दृष्टि में सब कुछ अच्छा लगता है, किंतु अपने अधीन नहीं करना चाहता पर परिणमन को, ठीक है। सब कुछ उसे अच्छा लग रहा है, अच्छा लगते हुए भी ये मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे मिल जाए, ऐसे भाव नहीं आते। अच्छा है तो जैसा है वैसा है, राइट। उसका पर अधिकार करना नहीं चाहता। विश्व में आत्मज्ञानी ही सच्चा प्रेमी है। विश्व में उस प्रेमी को सब जगह अच्छाई और प्रति द्रव्य में गुणों की ही गंध आती है। प्रति द्रव्य मतलब दूसरे द्रव्यों में सिर्फ और सिर्फ अच्छाई ही नजर आती है, क्योंकि दृष्टि कहाँ पर है? प्योर द्रव्य के ऊपर, ठीक है ना। यहाँ गुण वहां गुण, स्व में वही गंध, पर में वही गंध, फिर किससे राग करूं, किससे द्वेष करूं, ठीक है ना। वैसे तो उनमें है ही नहीं राग द्वेष। जो इस लेवल पे पहुंच गए हैं, जो सबसे प्रेम कर पा रहे हैं, है ना। कौन कर पाता है? जो समता में है, जिसके लिए कोई मित्र नहीं, अब कोई शत्रु नहीं, है ना। कितनी बड़ी बात है कि ऐसा नहीं कि ये शत्रु है या इसने गलत किया तो मैं इसे सजा दूं। इसीलिए जो जैन दर्शन है उसमें कहीं पर भी ईश्वर की कल्पना नहीं है कि कोई ईश्वर नाम की सत्ता ऊपर बैठा और किसी को सजा और किसी को अच्छा फल दे रही है, रिवॉर्ड दे रही है, नहीं, राइट। सबका सब कुछ अपने अपने कर्मों से हो रहा है, राइट। भगवान तो खुद जो बन गए हैं वैसा बनने की प्रेरणा देते हैं कि तुम्हें मेरे जैसा बनना है
तो मैंने जो दिव्य ध्वनि में मैंने जो उपदेश दिया उसको सुनो और वैसा बन सकते हो। ठीक है ना। और हमें यहाँ पर ये उपदेश जो पढ़ने में आ रहा है उससे पता चल रहा है कि भगवान कैसे हैं। कैसे हैं? जो सबसे प्रेम करते हैं। राइट। उनकी नजर में कोई भी, इवन नारकी भी गलत नहीं है, क्योंकि उनकी नजर नारकी की सोल पर रहेगी। राइट। उनकी नजर में तो नारकी भी गलत नहीं है, उसमें भी सिद्ध बनने की क्षमता है। ठीक है ना। तो किससे राग करो, किससे द्वेष करो? स्व की गंध में स्नपित होता हुआ वह स्व में विलीन हो जाता है, तब उसका ज्ञान स्वच्छ बनता है। तब उसमें प्रतिभासित होता है प्रत्येक द्रव्य उसकी सत्य समीचीनता के साथ, और तब उसका वचन मनः पाप को धोने योग्य होता है। मतलब कि जब केवल ज्ञान प्राप्त हुआ, या कह लीजिए वीतरागता प्राप्त हुई, ठीक है ना, अभी कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं, अपनी खुद के जो वैल्यूज हैं, खुद की जो गुण है, उसी में वो नहा रहा है। उसी में वो स्नपित मतलब नहाना, या उसी में उसके गुणों में डूबा हुआ है। वर्षा जी आपने हाथ रेस किया। और एक चीज क्लैरिफाई करना था, जैसे अभी आपने बोला कि हर किसी में क्षमता है जी। आ, बनने की, मोक्ष जाने की, है ना। हम्म, पर एक और, मैं जब किसी और चीज को मैं पढ़ रही थी या सुन रही थी, उसमें ऐसे बोल रहे थे कि अभव्य जीव, एक भव्य जीव होता है, एक अभव्य होता है, और अभव्य की कोई क्षमता नहीं होती कि कभी वो मोक्ष जा सकता है। तो हाउ right। डू वी डिफरेंशिएट दैट यहाँ पे? नहीं नहीं, वो बिल्कुल सही है। जो मेरा कथन है वो भव्य को ध्यान में रखकर कहा था। ठीक है ना। ओके। हर भव्य जीव में मोक्ष पाने की क्षमता है। ठीक है ना। अच्छा। ओके। हाँ। हाँ, अभव्य तो कभी नहीं जा सकता। यस, उनकी चर्चा यहाँ पर नहीं की जा रही है। ठीक है। ओके। हम्म। तो यहाँ पर जो जिसने वीतरागता को पा लिया, राइट, उसके ज्ञान में सब कुछ प्रतिभासित होने लगा, ज्ञान स्वच्छ बन गया। स्वच्छता कब आती है ज्ञान में? निर्मलता कब आती है? जब राग द्वेष रूपी पाप नष्ट हो जाते हैं। राइट। राग द्वेष किससे हो रहा है? मोहनीय कर्म से। कर्म क्या है? एक तरह से पाप ही है ना। तो उससे, उसके धुल जाने से फिर सब कुछ समीचीन हो जाता है, सब कुछ साफ साफ झलकने लगता है। इसलिए हे विश्व के प्राणियों, अपनी कलुषता को धो, अपनी आत्मा में विकृति के भाव अब मत जमाओ। स्वयं से प्रेम करो, स्वयं का मान करो। स्वयं मतलब आत्मा। ठीक है। स्वयं से प्रेम करो, यानी अपनी आत्मा से प्रेम करो। स्वयं का मान करो, आत्म सम्मान जिसे कहते हैं, तो अपनी आत्मा का सम्मान करो। तुम अपने में पूर्ण हो, तुम एक महाप्रकाश पुंज हो। तुम आपे में आओ। आपे मतलब अपने आप में आ जाओ, यानी अपने आप में प्रवेश करो। तुम स्वयं में खो जाओ। तुम्हारा यह पुरुषार्थ एक दिन मुझसे मिलाप करा देगा, अन्यथा तुम मुझे देखकर भी नहीं देख रहे हो। ठीक है। तो जो कई बार जैन दर्शन के अलावा बाकी जगहों पे कह दिया जाता ना कि मुझे भगवान से मिलना है, मुझे भगवान में समा जाना है, तो वही बात यहाँ पर कही जा रही है, लेकिन एक पर्सपेक्टिव डिफरेंट है। ठीक है। भगवान में तो कोई नहीं मिल सकता, राइट, लेकिन भगवान जैसे हैं वैसी ही आत्मा अगर हमारे हो जाए, तो क्या हम एक दूसरे को रिजेंबल नहीं करेंगे? राइट, एक जैसे हो जाएंगे। तो वही कह रहे हैं कि तुम्हारा यह पुरुषार्थ एक दिन मुझसे मिलाप करा देगा, क्योंकि जो अरिहंत है वही हमारी आत्मा है। ठीक है ना। अन्यथा तुम मुझे देखकर भी नहीं देख रहे हो। जो दिख रहा है वह मैं नहीं हूं, और जो देख रहा है वह दिखता नहीं। ठीक है। जो देख रहा है कौन है? ज्ञान कर रहा है। ज्ञान किस में है? शरीर में कि आत्मा में? ज्ञान करने वाला आत्मा है, शरीर तो सिर्फ उपकरण है। आंखें जो हैं वो सिर्फ उपकरण है। ठीक है ना। जो देख रहा है वह दिखता नहीं, क्योंकि देखने दिखाने का यह भाव मोह का विलास है। मोह के कारण
हम देखने में लगे रहते हैं, और जो दिखता है वो क्या दिख रहा है? पुद्गल दिखता है, जड़ दिखता है ना। आत्मा तो अमूर्तिक है, वो कभी दिख ही नहीं सकती। ठीक है ना। तो हमारी नजर किस पर रहती है? पुद्गल पर। मोह एक आवरण है, पर्दा है, जिसमें सम्यक सुख की अवभासना नहीं, जिसमें संपूर्ण का ज्ञान नहीं। ठीक है। जब तक हमारे अंदर मोहनीय कर्म है, तब तक ज्ञानावर्णीय और दर्शनावर्णीय कर्म प्रकट नहीं होता। सबसे पहले मोहनीय कर्म को जाना पड़ता है, तब जाके रियल सुख की अवभासना हो सकती है। वास्तविक सुख जो कहते हैं ना, कि हमें वास्तविक सुख चाहिए, आज की डेट में जो सुख है वो इंद्रिय सुख होता है। राइट। उसी को हम सच का सुख मान लेते हैं। राइट। लेकिन सम्यक सुख यानी वास्तविक सुख कब होगा? जब मोहनीय कर्म चला जाएगा। इतने कितने ही मौन प्रवचन करते हुए, कितने ही आसन्न भव्यों को स्वकीय सत्ता का भान स्वतः होता गया। भगवान का तो मौन चल रहा था। राइट। भगवान की दिव्य ध्वनि खिरती थी, वह भी संपूर्ण अंगों से, ओंकार ध्वनि। राइट। जिसे भले ही जो मागध जाति के देव हैं वो ट्रांसलेट कर देते हो, लेकिन भगवान को तो मौन ही कहा जाएगा, भगवान नहीं बोलते। ठीक है ना। लेकिन फिर भी उनका मौन कितने ही आसन्न भव्य, आसन्न मतलब निकट, और भव्य मतलब वही जो अभी बताया, जिनके अंदर मोक्ष पाने की शक्ति हो। ठीक है। तो आसन्न भव्यों को स्वकीय सत्ता यानी अपनी खुद की पहचान अपने आप होने लगी। सोचिए आप कि एक जिन बिंब के दर्शन से अगर सम्यक दर्शन हो सकता है, अपनी सत्ता का भान हो सकता है, तो क्या साक्षात तीर्थंकर सामने विराजमान हो तो क्या नहीं हो सकता? डेफिनेटली होता ही है ना। कितने ही बार वे चरण कितनी ही जगह रुके, यानी भगवान ने जगह जगह पर विहार किया। बैठे तो प्रभु ने मूसलाधार वर्षा की तरह दिव्य द्वेषणा से इस आर्यवर्त की मृत्तिका को कल्प काल तक के लिए जीवित कर दिया। ठीक है ना। भगवान ऋषभ देव की जो दिव्य ध्वनि खिरी, वो पंचम काल के अंत तक बनी रहने वाली है। राइट। विश्व के कल्याण की विक्षोभकारी भावना का प्रतिफल था, जिसने विश्व को क्षुब्ध कर किया, धरातल पर धर्म का बीज बोया। ठीक है। उन्होंने अपनी पास्ट लाइफ में वज्रनाभि राजा जब थे, चक्रवर्ती थे, तब तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया, और वह भी विश्व के कल्याण की भावना के कारण। ठीक है ना। तो उनकी जो ये विश्व के कल्याण की भावना थी, उसी के कारण आज वह इस तरह से धर्म के बीज को बो पा रहे थे। 84 गणधरों सहित चतुर्विध संघ को लिए यह विहार अनवरत चला। अनवरत मतलब बहुत लंबे समय तक। ठीक है। 1000 वर्ष और 14 दिवस मात्र शेष थे 1 लाख पूर्व में। ठीक है। 1000 वर्ष की तो उनकी तपस्या हुई थी। राइट। क्योंकि जब उनके 1 लाख पूर्व वर्ष बाकी थे, उस समय भगवान को वैराग्य हुआ। नीलांजना का नृत्य देखते हुए जब वैराग्य हुआ था वो घटना, तब उनकी आयु का 1 लाख पूर्व शेष बचा था। अब उसमें से 1000 वर्ष तो उन्होंने तपस्या में निकाल दिया। राइट। और 14 दिन और अलग कर दो, क्योंकि भगवान की जब आयु के 14 दिन शेष बचे, उस समय भगवान का विहार बंद हो गया। ठीक है ना। तो कह रहे हैं कि 1 लाख पूर्व में 1000 वर्ष और 14 दिन निकालकर बाकी जितना भी समय था, भगवान ने धर्म की वर्षा करी। ठीक है। परंतु काल का अंतः प्रवास अलंघ्य है। काल का मतलब आयु तो पूरी होनी ही है। राइट। जितने समय के लिए इस धरा पर आए, तो उतनी समय के लिए तो उन्हें अपना जीवन जीना था। उसके बाद उस काल का अंतः प्रवास यानी वह काल कभी तो खत्म होना था, तो वह काल आ गया। पर कल्याण की भावना एक सीमा तक ही प्रतिफलित होती है। ऐसा नहीं कि इवन तीर्थंकर भी चाहे कि मैं अब अनंत काल तक धर्म देशना करता रहूं, विहार करता रहूं, तो वो नहीं कर सकते। सोच रहे हैं आप
कि अगर चाहते तो तीर्थंकर तो सब कुछ कर सकते हैं, तो वो अपनी आयु बढ़ा लेते, लेकिन पॉसिबल ही नहीं है ना। वह भी किसी प्रकृति के किसी भी कार्य को नहीं छेड़ते। स्व कार्य को भूले बिना वह करना विरले योगी ही जानते हैं। सहसा प्रभु की देशना अब रुक गई। कब रुक गई? 14 दिन जब बचे थे। चैतन्य प्राण मचल रहे थे इस आयु प्राण की जड़ता के बंधन को तोड़ने के लिए। ये उनके अंदर के जो आत्मा को लग रहा था अब सिर्फ 14 दिन बचे हैं फ्री होने के, है ना। किंचित भी पर लगाव इन आत्म प्रदेशों पर असह्य हो गया। अब उससे सहन नहीं हो रहा था ये शरीर में बंद कर रहना, बस निकलना था। आयु की कणिका उतनी ही शेष जितने 14 दिन के कालाणु। भरत, अर्क, कीर्ति, जय कुमार, यशस्वती, सुनंदा आदि कितने ही लोगों ने शुभ स्वप्न देखे। क्या हुआ कि जब जिस दिन भगवान को 14 दिन शेष बचे, भगवान का विहार रुक गया, है ना, उस दिन सेम डे सबको डिफरेंट डिफरेंट लोगों को सुबह के समय स्वप्न, शुभ स्वप्न दिखने लगे। ठीक है, तो सबको शुभ स्वप्न दिखने लगे और उन सबका प्रतिफलन है मात्र भगवान की देह का इन चक्षुओं से न दिखना, यानी भगवान को मोक्ष होने वाला है। कैलाश भी शुभ्र भंगिमा में मेला लगता है। मैला, मैला मतलब आ, इतनी सुंदर उनकी कांति थी कि उसके आगे कैलाश पे मैला लगा। चक्रवर्ती भी इंद्र के साथ पूजा में सम्मिलित है। तो वहां पहुंच गए चक्रवर्ती, भरत चक्रवर्ती इमीडिएटली वहां पर पहुंच गए। 14 दिन का समय शेष बचा था। भगवान अब सिर्फ 14 दिन के लिए और दिखने वाले थे। तो वहां जाकर चक्रवर्ती 14 दिन की लगातार पूजा करता है। इंद्र के साथ पूजा में सम्मिलित है, देखना चाहते हैं इन चरम चक्षुओं से अगम्य गमन। वह भी मोक्ष की वेला को देखना चाहते हैं। आज माघ कृष्णा की चतुर्दशी है। अभिजीत नक्षत्र चंद्र के साथ है। सूर्योदय का शुभ मुहूर्त है और प्रभु विराजित है पूर्व दिशा को मुख किए पर्यंक आसन में, यानी जो आलती पालती मारकर, या कह लीजिए लोटस पोज में। 14 दिन से चल रहा है इन योगों के प्रचलन से आत्म प्रदेशों को रोकने की प्रक्रिया का अजस्र क्रम। 14 दिन से स्टार्ट हो गया योग निरोध का प्रोग्राम। अभी हुआ नहीं है योग निरोध लेकिन अब होगा, है ना। मन, वचन, श्वासोश्वास और कायकृत योगों का निरोध हुआ कि ध्यान सूक्ष्म क्रिया के साथ अप्रतिपाती बन गया। यानी ध्यान सूक्ष्म क्रिया मतलब उनका जो शरीर का योग है वो सब कुछ अब सूक्ष्म सूक्ष्म होता जा रहा है, यानी योग निरोध हो रहा है। वह भी एक प्रकार का शुक्ल ध्यान है। ठीक है ना। जब मन वचन का यानी योग निरोध होता है वह तीसरे शुक्ल ध्यान में ही पॉसिबल है। ठीक, जिस ध्यान से पुनः लौटना नहीं, ऐसा यही तृतीय अप्रतिपाती ध्यान है। लौटना नहीं मतलब अब उसमें बेटर बेटर जो कहते हैं ना, ऊपर ऊपर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। कर्म जो है सब नष्ट होते जा रहे हैं। जो संयोग कैवल्य के अंतिम क्षणों में होता है। ठीक है, कैवल्यता के अंतिम क्षणों में होता है। संयोग केवली और अयोग केवली, राइट। तो सयोग मतलब शरीर अभी है, राइट। तो उतनी समय के लिए अंतिम क्षणों में तृतीय शुक्ल ध्यान हो रहा है। पश्चात इसके बाद क्या होगा? इस संस्कृति में पार्थिव देह का दर्शन मात्र पंच लघु अक्षरों के उच्चारण काल तक ही होता है, जो योग रहित अवस्था है। ऑलमोस्ट योग रहित अवस्था यानी 14वां गुण स्थान अयोग केवली जिसे कहते हैं। कितना समय है? 5 अक्षर बोलने जितना समय। ठीक है, समस्त क्रियाओं से निवृत्त होकर चतुर्थ ध्यान, शुक्ल ध्यान की बात कर रहे हैं, चतुर्थ शुक्ल ध्यान नाम पाती है। आत्मा की वह अंतिम परिणति सकल अघातीय कर्मों का नाश इस ऊष्मा से ही होता है। ध्यान की ऊष्मा से, यानी ध्यान की गर्मी से
वह सारे के सारे अघातीय कर्म अब नष्ट हो गए। यहाँ ही यथाख्यात चारित्र परिपूर्ण यथाख्यात होता है। चारित्र मतलब अपने स्वयं को वास्तविक रूप में पा लेना कब होगा? अयोग केवली अवस्था में। और एक क्षण में, विद इन फ्रैक्शन, मतलब एक समय में सिद्धालय में विराजमान हो गई वह चेतना। सिद्धालय कहाँ? जाकर सबसे लोक के ऊपरी भाग पर, जो कि 16 स्वर्ग से ऊपर जो भी ग्रैवेक हैं, अनुत्तर अनुदिश विमान हैं, है ना, उनके भी ऊपर सिद्धालय में जाकर एक समय में वहां जाकर अवस्थित हो गई। औदारिक औदारिक तेजस और कार्मण शरीर का नाश इस चारित्र से ही होता है। अभी तक भगवान के पास थे जो 3 शरीर, औदारिक यानी जो जो शरीर हमें दिखाई देता है, तेजस शरीर और कार्बन शरीर जो सूक्ष्म शरीर है, कार्बन शरीर जो कर्म से बना है, वह सब कुछ नष्ट हो गया और एक क्षण में सिद्धालय में विराजमान हो गई वह चेतना उन अंतिम लोक के प्रदेशों में जहां से ऊपर गमन संभव नहीं। ठीक है, क्योंकि अब इसके ऊपर धर्म अधर्म द्रव्य नहीं होने के कारण सारे जो सिद्ध जीव हैं वहां जाकर रुक जाते हैं। सम्यक्त्व ज्ञान दर्शन की एकमेकता। ठीक है, उन्होंने अपने वास्तविक जो गुण थे उनको पा लिया और शरीर रहित होने के कारण ये थोड़े ना कि गुण चले गए, गुण तो आत्मा के गुण थे, सम्यक्त्व ज्ञान दर्शन, राइट। अब वहां पर उसकी एकमेकता है। अपने ही अगुरु लघु से अनंतानंत अर्थ पर्यायों का प्रतिपल उठना और विलीन होना। अब क्या है, भगवान अपने ही पर्याय जो है सुख की पर्यायों में अब निवास कर रहे हैं, हर समय नया नया सुख भोग रहे हैं, अनंत काल तक भोगते रहेंगे। ठीक है, जहां सब कोई अबाधित है एक दूसरे से, अपने अपने में जो लीन है, जितने भी सिद्ध हैं एक दूसरे से अबाधित, है ना, एक दूसरे में समाये हुए, ठीक है, वहां पर स्थित हो जाते हैं। यह क्या है? यह अव्याबाद गुण, यह सूक्ष्मत्व आज प्रत्यक्ष हुआ। ज्ञान चेतना की मात्र अनुभूति आज प्रकट हुई। ज्ञान चेतना यानी अभी तक जो चेतना थी वो शरीर से सहित चल रही थी, अब शरीर चला गया और वास्तविक जो गुण है अपना ज्ञान रूप स्वरूपी, राइट, वो बन गए। आज कृत कृत्य हुई भगवान वृषभ की आत्मा। महापरिनिर्वाण की पूजा चल रही है। भरत महाराज किंचित खेद खिन्न है, किंतु श्री गणधर देव के प्रतिबोधन से आत्मशक्ति पा रहे हैं। लोग महाबल से पूर्व जय वर्मा के भव से लगातार एक साथ श्री गणधर के मुख से प्रभु का चरित्र श्रवण कर कृतार्थ हो रहे हैं और युग दृष्टा के चरित्र को इस अढ़ाई दीप में दिखाकर इतने ही प्रमाण परिमित सिद्ध शिला पे विराजित प्रभु को ज्ञान चक्षु से अवलोकित कर रहे हैं। दूर से ही भगवान के मतलब इमेजिन कर रहे हैं, राइट, दिखाई तो क्या ही दे रहे हैं, राइट। इतने ही प्रमाण परिमित, अढ़ाई द्वीप जितनी सिद्ध शिला होती है, राइट, तो उतने एरिया का में इतने ही प्रमाण परिमित सिद्ध शिला पे विराजित प्रभु को ज्ञान चक्षु से अवलोकित कर रहे हैं। उनके साथ बीते प्रतिपल पल का अनुस्मरण कर विभोर हो रहे हैं। सोचिए, सामने सामने भगवान मोक्ष चले गए और सब नीचे उनका वहीं से अपनी ज्ञान चक्षु से दर्शन कर रहे हैं। आदिम तीर्थंकर आदिनाथ जयवंत हो, स्वयमेव अनुशासित प्रशस्त शास्ता जयवंत हो। शम दम दया के निलय वृषभ ज्येष्ठ प्रजा की रक्षा करे। अनवद्य निर्ग्रंथ श्रमण श्रमण शिखामणि रहे। परिचय जेता मर्यादित नेता कली काल में भी अमर रहे। इंद्र देवेंद्र महेंद्र अहमेंद्र नागेंद्र नरेंद्र वंदित चरण आमुक्ति मम हृदय पटल पर अंकित रहे। सिद्ध बुद्ध मुक्त निरंजन परमात्मा की चिद ज्योति सदा प्रकाशित रहे।
श्रुति स्मृति पुराण काव्य उपन्यास वेदों ऋचाओं और सकल अनुयोगों में भगवान वृषभ की कलाएं अमिट रहें। इस युग के महामानव युग दृष्टा सदा सबके प्रणम्य हो। राजा धार्मिक हो, प्रजा सात्विक हो, विद्वान विनीत हो और साधक अकाम, ऐसी मम भावना चिरकाल रहे अविराम। ये किनकी भावना है? प्रणम्य सागर महाराज जी की, जिन्होंने 2002 में नेमावर में आदिनाथ भगवान का यह संक्षिप्त जीवन चरित्र लिखा और यह कार्य पूर्ण हुआ है ना, जिसको हमने आज यहाँ पर 2025 में पूर्ण किया है। ठीक है ना। तो इस तरह से आदिनाथ भगवान की जय जयकार हो और कुंडलपुर वाले बड़े बाबा की भी जय जयकार हो। यहाँ पर आज के समय में अगर आदिनाथ भगवान के दर्शन करने हो तो सबसे ज्यादा पावरफुल जो प्रतिमा जी हैं वो कुंडलपुर वाले बड़े बाबा की प्रतिमा है, जिसमें एनर्जी सबसे अधिक मानी जाती है और वो आचार्य श्री के भी सबसे प्रिय अम, आदिनाथ भगवान है। ठीक है। तो यहाँ पर अपना ये आज का सेशन कंप्लीट हुआ, युग दृष्टा कंप्लीट हुआ। सभी एक बार 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लें। ठीक है। तो अब लोग नेक्स्ट वीक से भक्तामर स्तोत्र को शुरू कर रहे हैं। वो भी आदिनाथ भगवान की स्तुति ही है, तो एक तरह से अपनी कंटिन्यूटी बनी रहेगी, है ना। अपन उसमें उसका शुद्ध उच्चारण और मीनिंग और भावार्थ, ये 3 चीजें समझेंगे। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। सभी को हाँ, जिनवानी स्तुति। हाँ चारू जी, आपने हाथ रेस किया, आप म्यूट पर हैं। जय श्री आचार्य जी, थैंक यू वेरी मच। ये बहुत अच्छा चला, ये बहुत अच्छा भी लगा। हाँ सब। मुझे एक्चुअली एक क्वेश्चन पूछना था कि जैसे जो अघातिया कर्म होते हैं वो हम मतलब पुण्य से मिलते हैं, अच्छे कर्मों से मिलते हैं ना। तो जैसे तीर्थंकर भगवान जब तीर्थंकर बन जाते हैं तो उसके बाद जो उनकी वो होती है वो अघातिया कर्म होते हैं उनके पास। तो करेक्ट। क्या हम ये वो लगा सकते हैं कि वो कितने टाइम तक रहे हैं तीर्थंकर उसमें? तो क्या वो इतने सारे पुण्य कर्म थे इसलिए उनकी आयु इतनी लंबी रही, या इस टाइप का कुछ मीनिंग मतलब क्या ये सही बात है या तो पहले तो एक चीज क्लियर करें, अघातिया कर्म पुण्य से मिलते हैं ऐसा नहीं है। अघातिया कर्म वो होते हैं जो आत्मा का घात नहीं करते। ठीक है, घात मतलब आत्मा के गुणों को ढकते नहीं है। ठीक है ना, राइट? हाँ, जैसे ठीक है, तो जैसे नाम कर्म हो गया, शरीर आयु कर्म हो गया, गोत्र हो गया। ठीक है ना। और कौन सा वेदनीय कर्म। ठीक है ना। तो ये जो हैं ये आत्मा के गुणों को घात नहीं करते, इसलिए इनको अघातीय कर्म कहा। तो यस, राइट। जब तीर्थंकर प्रकृति का उदय होता है उस समय घातीय कर्म नाश करके भगवान तीर्थंकर प्रकृति का उदय होता है और वो देते हैं, उपदेश देते हैं। तो इसमें उनके पुण्य के कारण आयु डिसाइड होती है क्या? हाँ, बिल्कुल है, कि जिसने जितने पुण्य किए हैं उस हिसाब से उस काल में वो जन्म लेता है, उस उतनी उतनी आयु के साथ। ठीक है ना। तो इसमें डेफिनेटली अच्छे कर्म किए हो तो सोचिए, आप विदेश क्षेत्र में जन्म है, वहां पर तो एक पूर्व की आयु है ना, 1 कोटि पूर्व की। राइट। तो इतनी बड़ी बड़ी आयु के साथ वहां पर जन्म होता है। राइट। तो 500 धनुष की अवगाहना है। ठीक है ना। तो हम्म। ये सब पुण्य के कारण तो है ही, होता ही है। यस। ओके। थैंक यू आचार्य जी। जी। नंदा जी, आपने
आप कुछ हाँ, मैं इस पिक्चर को थोड़ा समझना चाहती हूँ कि ये देवगण अपनी मड़ियों से, मतलब जैसे हम कहते हैं ना कि उनका तो शरीर कपूर बन जाता है, हाँ तो हम, मतलब कोई उनको अग्नि वगैरह नहीं देता है, तो यहाँ पर ये क्या, मतलब उस चीज को दिखा रहे हैं कि ये सारी क्रियाएं भी देवों द्वारा होती हैं। कई जगहों पर ऐसी चर्चा भी आती है कि अग्नि कुमार जाति के जो देव होते हैं वो भगवान के शरीर को अग्नि देते हैं। अच्छा। हाँ, कई जगहों पर ऐसे आता है कि वो कपूर की भांति उड़ जाता है। उनके नख और केश बचते हैं, जिनको कि इंद्र जो है क्षीर सागर में प्रवाहित कर देते हैं। तो ये दोनों ही तरह की बातें आती हैं। अच्छा अच्छा। हम्म, ठीक। थैंक यू, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा रहा, जी, पूरा खत्म हुआ। सबके अंदर विशुद्धि बड़ी होगी और आई एम ग्लैड कि हम उसके आगे भी आदिनाथ भगवान की ही स्तुति को कंटिन्यू करेंगे। तो उनके लिए कोई भी चर्चा आएगी तो हमें समझ में आएगा कि वो क्या थे, है ना। उनके पिछले भवों को पढ़ने के कारण जब हम स्तुति पढ़ेंगे तो और भी अपन उनको मन लगेगा उसमें, तो दैट इज ग्रेट। ठीक है, चलिए। जिनवानी स्तुति। जावानी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक धरो सदा दे तो दो। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरण गही सो पावे सुख चैन। नो बन। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र जगन्नाथ सभी को। भगवान की जय। जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र जिनेन्द्र। सभी को, थैंक यू चारू जी चारू जी। सभी को, जय थैंक यू जिनेन्द्र चारू सभी जी। को।